नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश की जिसका कि प्रभाव आगामी दिनों में पड़ने वाला है। खासकर सरकार जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कह के अपने कुकृत्यों को छिपाती आई है, तो उस बात पे भी इस बात का असर पड़ेगा। जी हाँ, वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मलयालम टीवी चैनल मीडिया वन के संदर्भ में आया है, लेकिन इसका दूरगामी असर होगा। सभी लोगों को जानकारी होगी कि केरल के हाई कोर्ट ने मलयालम के चैनल मीडिया वन को लेकर उनको बंद करने का आदेश दिया था। उस पर प्रतिबंध भी लगाया था, जिसको लेकर चैनल माननीय उच्चतम न्यायालय गया और उच्चतम न्यायालय में उस संदर्भ में बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार की आलोचना करना या सरकार से सवाल पूछना मीडिया का धर्म है, और सवाल पूछने के आधार पर किसी को भी देशद्रोही या एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि पेगासस, राफेल या अन्य मुद्दों पे जब भी केंद्र की सरकार घिरती आई है, तो उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला लिया। किसी बात पे सरकार आई तो उसने तुरंत ये कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, अतः इस मामले पर वो कोई जानकारी नहीं दे सकते। जब सदन में राफेल की कीमत को लेकर विवाद हुआ था और सदन ठप रही थी, तो सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया था, और माननीय न्यायालय ने भी तब इस बात की पुष्टि की थी और कुछ भी नहीं सरकार के लिए कहा था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने इस मामले पर जिस तरह का आदेश दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की खोल में आप नहीं छुप सकते, अगर आम जनता ये जानना चाहती है या कोई मीडिया संस्थान सरकार से सवाल करता है, तो उसको सवाल देने से बचने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले को ढाल नहीं बनाया जा सकता, और निश्चित तौर पर सरकार को इसकी जानकारी देनी ही होगी। तो इसका जो असर है आगे निश्चित तौर पर पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार, आपने देखा होगा, अधिकांश जैसे ही मीडिया संस्थान किसी बात को पूछते हैं या कोई स्टोरी करते हैं, तो उनको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। हाल ही में देश के कानून मंत्री ने भी पूर्व न्यायाधीशों को देशद्रोही ताकतों से मिला होने का आरोप लगा, जिस बात को लेकर उनकी आलोचना हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से ये माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया, तो इसकी गूंज अब राजनीति में बहुत दिनों तक सुनाई देती रहेगी, और इस निर्देश का हवाला देकर विपक्षी दल या मीडिया संस्थान निश्चित तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। भाई, उन्होंने उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा, मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने जब उनके सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल आए, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं सरकार का कोई बंद लिफाफा नहीं लूँगा, जो कुछ भी आपको कहना है आप खुली उसमें कहें। और जब उन्होंने कुछ भी राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ ली, तो कड़ी टिप्पणी माननीय न्यायाधीश ने की कि राष्ट्रीय सभी सवालों को राष्ट्रीय सुरक्षा के
मकड़ जाल में रोककर नहीं रखा जा सकता, इसकी जानकारी देनी ही होगी। अगर वो कोई मीडिया संस्थान या कोई व्यक्ति सवाल से सवाल जवाब करता है या अपने हकों के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। सभी लोगों को ध्यान होगा, NRC मामले या अन्य आंदोलनों के दौरान आसानी से किसान आंदोलन का भी आपको यहाँ ध्यान आ रहा होगा कि जब किसानों ने 1 साल से अधिक दिल्ली के विभिन्न मार्गों को जाम करके और जब वहाँ पर प्रदर्शन किया था तो उनको भी आतंकवादी और देशद्रोही जैसे संज्ञाओं से नवाजा गया था। निश्चित तौर पर ये जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, इसकी गूंज हमें ऐसा लगता है कि बहुत दिनों तक सुनाई देती रहेगी। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने खासकर मीडिया संस्थानों को राहत दी है कि जो अपने खबरों के दौरान कई तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं और मुकदमेबाजी के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। वो तो धन हो कि वो मीडिया संस्थान का जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रखी, नहीं तो यहाँ हजारों ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश माननीय न्यायालय में नहीं पहुँच पाते और उनको न्याय नहीं मिल पाता। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के वरक्ष सभी लोगों को, अधिकांश ऐसे मीडिया संस्थानों को या स्वतंत्र रूप से जो लोग सरकार को कचहरी में विभिन्न मुद्दों को लेकर खड़ा कर रहे हैं, उनको राहत मिलेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। निश्चित तौर पर इस आदेश से केंद्र की सरकार या अन्य सरकारों को जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र कोई भी जानकारी देने से इनकार करती हैं तो उनको निश्चित तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये एक तरह से केंद्र सरकार की हार ही है। देखना ये है कि केंद्र सरकार इस निर्णय को किस तरह लेती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।